हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। एक्चुअली कुछ बच्चों ने हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए बोला था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम आपको बेसिक टर्म बताते हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपको अगर प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं पता है तो आप नॉमेनक्लेचर करने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जरूर देखें और इसको प्रिपेयर करके रखें, मींस इसको लर्न करके रखें कि क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होगी। अच्छा, प्रायोरिटी का क्या सेंस है? जैसे एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और उसमें OH ग्रुप भी लगा है, मींस एल्कोहलिक ग्रुप भी लगा है। तो एल्कोहलिक ग्रुप को अब मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे, सफिक्स नहीं लेंगे, अब उसको हम एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, मींस उसकी प्रायोरिटी अब खत्म हो गई। क्लियर है? सपोज मेरे पास ईस्टर वाला ग्रुप है और उसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो हम ईस्टर को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, किससे? एल्डिहाइड से। लेकिन कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है और ईस्टर है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, किसके कंपेरेटिवली? ईस्टर के। तो इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए, स्पेशली क्लास 10th से ऑनवर्ड, क्लास 10th 11th 12th ग्रेजुएशन पीजी सब के लिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं। सबसे पहला जो है मॉलिक्यूल, सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें लगता है सभी बच्चों को पता होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, या बुक में ऐसा लिखा होता है COOH। तो ऐसा ग्रुप अगर आपको बच्चों दिखाई दे तो समझ जाइए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और अगर इसको हम सफिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? OIC, ओइक एसिड। बट रिमेंबर वन थिंग, ओइक एसिड तभी बच्चों लिखेंगे जब इस कार्बन की काउंटिंग होगी, अदरवाइज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर इसको हमने प्रीफिक्स में डील किया तब वो क्या होगा? कार्बोक्सी। क्या होगा बच्चों? CARBOXY, कार्बोक्सी। ना, दूसरे मॉलिक्यूल्स पर चलते हैं, तीसरे फंक्शनल ग्रुप पर। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड SO3H। सल्फोनिक एसिड को अगर हम सफिक्स में लिखते हैं तो सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और अगर प्रीफिक्स में इसको हमें लिखना पड़ गया तो हम लिखेंगे क्या? सल्फो। क्या लिखेंगे बच्चों? सल्फो। नेक्स्ट है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में हमने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाते समय कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सी, सिंगल डबल बॉन्ड ओ, लाइक दिस। ऐसा अगर आपको फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल मिलता है, या कई बार बुक्स में ऐसा लिखा होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, तो जैसे भी लिखा हो टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन कुल मिलाकर हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये किसका जो है फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है बच्चों? एनहाइड्राइड का। वैसे एनहाइड्राइड बनते कैसे होंगे? दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जो है डिहाइड्रेशन करते हैं, एक वाटर का लॉस करते हैं, तो उनके यूनियन से क्या बनता है बच्चों? एनहाइड्राइड। एन का मतलब होता है एब्सेंट, हाइड्राइड का मतलब वाटर। वाटर की एब्सेंस से दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड अगर जो है यूनाइट होते हैं तो उससे क्या बनता है बच्चों? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए कोई प्रीफिक्स हम नहीं लेते, ठीक है, लेकिन सफिक्स में हम क्या लिखते हैं बच्चों? ओइक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर? लाइक अगर मेरे पास एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहां लेकर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सपोज मेरे पास लिखा होता CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब आप ध्यान से देखो, इसमें दोनों तरफ जो है कार्बन के नंबर कितने हैं? 1 और 2। दोनों तरफ कार्बन के नंबर क्या है? 1 और 2। और दो कार्बन को हम क्या बच्चों बोलते हैं? एथ। तो ये कौन सी एसिड रही होगी? इथेनोइक एसिड। तो हम लिखेंगे क्या? इथेन। फिर क्या लिखते हैं लास्ट में? OIC, इथेनोइक
एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आता है तो अभी हम पहले प्रायोरिटी ग्रुप देखेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईस्टर। ईस्टर बच्चों फ्रूटी स्मेल देता है ना। फ्रूटी स्मेल का मतलब फलों जैसी स्मेल होगी, या प्लीजेंट स्मेल आप कह सकते हो। ज्यादा बेटर क्या है, प्लीजेंट स्मेल। उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, आर। जरा देखो, जो आपका एसिड है, एसिड में एच है, और यहां पर क्या है बच्चों, आर। ओनली डिफरेंस इज आर इंस्टेड ऑफ एच। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ईस्टर। और ईस्टर को अगर हम सफिक्स में लिखते हैं बच्चों, तो लिखते हैं क्या, एल्किल एल्केनोएट, या आप ऐसा लिख लीजिए एल्किल एल्किल। और एल्केनोएट तो हमें लिखना ही है, O8 लास्ट में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं लास्ट में, O8। और अगर इनको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं तब इनको लिखते हैं एल्कॉक्सी, या एल्कॉक्सी कार्बोनिल लिखते हैं। क्या बच्चों लिखते हैं, एल्कॉक्सी कार्बोनिल एज अ प्रीफिक्स। क्लियर। चलो एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का क्या सेंस है बच्चों, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, एक्स। या कॉमनली हम लेते हैं क्या, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का क्या हो जाएगा, COCl, COCl। अब अगर आपको हैलाइड लिखा होता तो हम कहते हैं हैलोफॉर्मिल। इनके प्रीफिक्स में क्या लिखते बच्चों, अगर ये क्लोराइड होता तब इसे लिखेंगे क्या, क्लोरोफॉर्मिल। क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोरो, CHLORO, क्लोरोफॉर्मिल। ये प्रीफिक्स है। बट सफिक्स में क्या लिखते हैं बच्चों, ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। ठीक है। अब एग्जाम्पल अभी आगे डिस्कस करेंगे। अमाइड। अमाइड क्या है बच्चों, अमाइड जो है आपका है, ये भी कार्बोनिल डेरिवेटिव, C डबल बॉन्ड O, NH2। इसको आप सिंपलेस्ट अमाइड कहते हैं। अब अमाइड को हम सफिक्स में क्या लिखते हैं, अमाइड ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, अमाइड ही लिखते हैं। लेकिन अगर इसको हमने प्रीफिक्स में डील करना होगा, अगर हमें इसे प्रीफिक्स में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे क्या, अमाइडो। क्या लिखेंगे बच्चों, अमाइडो। क्लियर। अमाइड इसका जो है सफिक्स है, और अगर प्रीफिक्स में आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, अमाइडो। साइनाइड, ध्यान रहे साइनाइड में अगर कार्बन की नंबरिंग हुई है, साइनाइड है क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N, या बुक्स में कैसा लिखा होता है, CN। तो आप तुरंत समझ जाइए कि C और N के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, और 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, मतलब इंड टू इंड ओवरलैपिंग से। और पाई बॉन्ड बच्चों कैसे बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। और एक बात ध्यान रखनी है, पाई बॉन्ड बनते समय अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज होते हैं, जबकि जनरली सिग्मा बॉन्ड जनरली मैंने बोला है, जबकि सिग्मा बॉन्ड बनते समय जनरली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है बच्चों। अब अगर CN की आपने नंबरिंग कर ली, तब तो हम लिखेंगे क्या, नाइट्राइल। क्या लिखेंगे बच्चों, सफिक्स में नाइट्राइल, NITRILE। अदरवाइज अगर आपने इसको कार्बन को काउंट नहीं किया, तब उसको लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखते हैं बच्चों, कार्बोनाइट्राइल। और इनको प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं साइनो, CYANO। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं बच्चों, साइनो। एल्डिहाइड खूब अच्छी तरह से आप जानते हैं, क्लास 10th का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, CHO। बट बुक्स में कैसा लिखा होता है, CHO। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर क्या ध्यान रखना है बच्चों, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड को अगर हम सफिक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल, AL। OL तो नहीं लिखोगे, नहीं, अल। अदरवाइज अगर प्रीफिक्स में इसको डील किया तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मिल। क्या लिखते हैं बच्चों, फॉर्मिल। या आप ऑक्सो भी लिख सकते हैं। देखो ऑक्सो हम कीटोन के लिए भी यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स में, और एल्डिहाइड के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मिल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कीटोन। कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन, इसकी
दोनों साइड की वैलेंसी, ये वैलेंसी और ये भी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है बच्चों? कार्बन से। और वो कार्बन चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक। एलिफैटिक का सेंस क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो। और एरोमेटिक का क्या सेंस है? एरोमेटिक का मतलब आप खूब अच्छी तरह से 11th में पढ़ते हैं, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड फॉलो Huckel's rule 4n plus 2 is equal to pi electron rule where n value should be 0, 1, 2, 3। ठीक है बच्चों। तो कीटोन, कीटोन जो है बच्चों, इसको हम सफिक्स में लिखते हैं ओन। क्लियर? और अगर प्रीफिक्स में आ गया तो इसको लिखते हैं ऑक्सो, या बच्चों और क्या लिखते हैं? कीटो। क्लियर है? तो ऑक्सो टर्म देखो दो बार हमने यूज किया, एक बार किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए, और दूसरी बार बच्चों कीटोन के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम ऑक्सो, एल्डिहाइड, कीटोन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल की प्रायोरिटी देखो किस नंबर पे आ रहा है? 10वें नंबर पर आ रहा है बच्चों। इसका मतलब अल्कोहल हायर प्रायोरिटी नहीं रखता। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक की। दूसरे नंबर पर किसकी होगी? सल्फोनिक की। तीसरे नंबर पर किसकी होगी? एनहाइड्राइड की। चौथे नंबर पे बच्चों किसकी होगी? ईस्टर की। फिफ्थ नंबर पे किसका होगा? एसिड हैलाइड का। सिक्स नंबर पे किसका आएगा? अमाइड का। सेवेंथ में साइनाइड। एट्थ पर एल्डिहाइड। नाइन्थ पर कीटोन। 10th पर आपको एल्कोहल मिलेगा। और एल्कोहल के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है? और इसे हम कहते हैं ऑल, अगर सफिक्स में यूज किया। अदरवाइज हम क्या बच्चों यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी, HYDROXY। कब? जब हम इनको प्रीफिक्स में यूज करते हैं तब क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। चलो नेक्स्ट 11th नंबर पर जिनकी प्रायोरिटी है वो कौन है? थायोल। थायोल जैसे आपका अल्कोहल है बच्चों, वैसे थायोल है। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? देखो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के मेंबर हैं, मतलब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और ग्रुप नंबर 16 है। तो अगर सल्फर आता है उसके साथ H जुड़ा हुआ है तो थायोल है, और अगर OH है तो अल्कोहल है। मींस ये भी एक तरह का अल्कोहलिक ग्रुप है। और इसे हम IUPAC में क्या लिखते हैं बच्चों? थायोल। क्या लिखते हैं? थायोल। ठीक है? और अगर प्रेफिक्स में यूज हुआ तब लिखते हैं मरकेप्टो। हंसी तो नहीं आ रही है? मरकेप्टो। ठीक है? मरकेप्टो इसको हम कहते हैं प्रेफिक्स में। नेक्स्ट है आपका लास्ट वन, एमीन। एमीन क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड NH2। और इसे हम IUPAC में जब सफिक्स में यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं? एमीन। और अगर प्रीफिक्स में यूज हुआ तो क्या लिखेंगे? एमीनो। क्लियर है? अब आओ एक दो एग्जाम्पल इसके करते हैं। इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये प्रिपेयर करना है। एक बार रिकॉल करा दें जल्दी से। सबसे पहली चीज, प्रायोरिटी की कहां जरूरत पड़ेगी बच्चों? जब हम IUPAC नेमिंग करते रहेंगे और उस समय कई जो है फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अवेलेबल होगा। मींस उस पर कार्बोक्सिलिक भी है, सल्फोनिक भी है, एल्डिहाइडिक भी है, कीटोनिक भी है। तो हम एक ही फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और सभी जो है फंक्शनल ग्रुप को क्या मान लेंगे? प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां प्रायोरिटी का उपयोग होता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेमिंग के लिए। और प्रायोरिटी ऑर्डर अगर नहीं याद होता है तो हमसे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्लियर है? एक टीचर से भी गलती हो सकती है। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर प्रिपेयर करके रखते हैं तो आप में जो IUPAC नेमिंग करनी है उसमें एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 पर कौन है? कार्बोक्सिलिक। नंबर 2 पर कौन है बच्चों? सल्फोनिक। नंबर 3 पर कौन है? एनहाइड्राइड। नंबर 4 पर क्या है? ईस्टर। फिफ्थ नंबर पर कौन है? एसिड हैलाइड। सिक्स पर कौन है? एमाइड। सेवेंथ पर है साइनाइड। एट्थ पर है एल्डिहाइड। नाइन्थ पर है कीटोन। 10th पर है अल्कोहल। 11th पर है थायो अल्कोहल। और 12th पर है बच्चों एमीन। ये आपके सारे लगभग फंक्शनल ग्रुप जो क्लास 12th 11th और 10th बेसिकली जो है यूज होते हैं, वो सारे फंक्शनल ग्रुप हमने इसमें इंक्लूड कर लिए। और एक दो एग्जांपल से इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। चलो, सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है 4 कार्बन का, 1 2 3 4। प्यारे बच्चों, एक चीज तो सबको क्लियर होगी कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4।
अच्छा, 4 से ना तो कम होगी ना ज्यादा, क्योंकि कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है, सेकंड पीरियड का मेंबर है। सेकंड पीरियड का सेंस क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, और एल की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू 2 होती तो 0 और 1 होती है। 0 एस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, 1 पी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए बच्चों, 4। इस वजह से मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है कार्बन, 4। समझ में आया, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। इसकी कोवलेंसी मैक्सिमम कितनी होती प्यारे बच्चों, 4 होती है। अब मान लो हमारे कार्बन नंबर 2 पर एक OH ग्रुप लगा है, और कार्बन नंबर 1 जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और रेस्ट जो बैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहां कितनी बैलेंसी मिसिंग है, 3। तो CH3 हो जाएगा। यहां 1 2 3 एक मिसिंग है, यहां बच्चों 2 मिसिंग है, यहां 1 2 3 4 सभी कंप्लीट है। अब ये कंपाउंड है। अब इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये भी सर ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया है हमें, और एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप सर ने पढ़ाया है, किसको प्रायोरिटी ज्यादा ले। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि हमें पता हो गया बच्चों, एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, OH से। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती बच्चों, CHO की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, OH से। तो कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, बोलो जल्दी। तो आपका आंसर होना चाहिए CHO। CHO इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जिधर नियरर हो। मतलब हमें लोवेस्ट नंबर, जो छोटी रैंक देनी है। ध्यान रखो, जब आप कभी जो है किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, तो कभी भी आप ये नहीं चाहते कि मेरी 100वीं रैंक हो, मेरी फर्स्ट रैंक होनी चाहिए, लोवेस्ट नंबर होना चाहिए रैंक में। तो वैसे ही प्रायोरिटी जब हम देते हैं तो लोवेस्ट नंबर देते हैं मेन फंक्शन ग्रुप को। तो यहाँ आपका जो एल्डिहाइड है वो टर्मिनल कार्बन पर है, उसको 1 लिख रहे हैं, देन 2, देन 3, देन 4। अब बच्चों एक ही फंक्शन ग्रुप हो सकता है, तो OH अब कैसा वर्क करेगा, OH को अब हम मान लेंगे बच्चों प्रीफिक्स। क्या मान लेंगे, प्रीफिक्स। चलो OH को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, थायोल के जस्ट ऊपर है, देख लेते हैं। हाइड्रोक्सी, क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। और सबसे पहले क्या रूल है, रूल हमने आपको सिखाया है, आज फिर लिख रहा हूं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो मेरे साथ। सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं प्राइमरी प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर क्या बच्चों लिखते हैं, रूट वर्ड। फिर क्या लिखते हैं बच्चों, प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है साइक्लो। क्या आता है बच्चों, CYCLO। जब साइक्लो कंपाउंड होगा तभी लगाएंगे, अदरवाइज इसका यूज नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो भी प्रीफिक्स आ गया, लाइक मेथिल आ गया बच्चों, या इसको क्या कह देंगे, मेथिल। या कहीं क्लोरो लगा हुआ है तो उसको हम क्या कह देंगे, क्लोरो। पहले इन सबको डील करते हैं। अच्छा, रूट वर्ड में क्या है, अगर कार्बन नंबर 1 है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेथ। 2 कार्बन है बच्चों तो एथ, 3 कार्बन है बच्चों तो प्रोप, और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 है 9 नोन, एंड 10 डेक। प्राइमरी सफिक्स में 3 एग्जाम्पल हम लेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नोन एज इन, and carbon carbon triple bond is known as ine। सेकेंडरी सफिक्स में मेन फंक्शनल ग्रुप आता है, कौन आता है बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये तो हमने ब्रीफिंग कर दी, ध्यान से देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं।
जब भी IUPAC नेम लिखना होता है बच्चों, तो ये रूल हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहले क्या डील करना है? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स रेयरली अवेलेबल होता है जब साइक्लो कंपाउंड होता है। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो भी साइड चेन मिल जाए या जो भी जो है बचा हुआ मिल जाए, उसे क्या किस में इंक्लूड कर देते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। इसका मतलब यहाँ जो है OH क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है बच्चों। और फिर रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब कितने कार्बन है? कितने कार्बन है बच्चों? 4। तो सबसे पहले क्या डील करें? प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, और वो है क्या? हाइड्रोक्सी। क्या है? हाइड्रोक्सी। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन है 3, इसलिए लिखेंगे क्या? 3 हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? रूट वर्ड का। 4 कार्बन के लिए क्या बोला हमने? ब्यूट। क्या बोला बच्चों? ब्यूट। कार्बन कार्बन कहीं डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बच्चों लिखते हैं? एन। अब ध्यान रहे हमें ई को नहीं लिखना है। ई को क्यों ड्रॉप करना है? क्योंकि हमें क्या ऐड करना है? अल। क्या ऐड करना है? अल। तो अल को ऐड करने के लिए हमें दो दो वॉवेल नहीं लिखने हैं, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसका नेम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोक्सी को हमने कैसा ट्रीट किया? एज अ प्रीफिक्स, और अल को हमने ट्रीट किया एज अ सफिक्स। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर पे कई वीडियो हम लोग लाएंगे और खूब अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि यहां तो लर्निंग का अड्डा ही है ये। ठीक है, अपने नॉलेज को खूब इनहेंस करना है। और अब देखो बच्चों, ये क्या है? कीटोन। और यहां पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OOH, और यहां पर लगा हुआ है बच्चों OH। रेस्ट कार्बन की वैलेंसी आप सब लोग कंप्लीट करो। पहले कार्बन पर क्या होगा? पहले कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट है, दूसरे कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, तीसरे की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, एक मिसिंग है, और चौथे कार्बन की 1 वैलेंसी मिसिंग है, और लास्ट कार्बन की 3 वैलेंसी। इस तरह से बैलेंस ही कंप्लीट हो गई। अब प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें मिल गया, तो हम नंबरिंग तो यहीं से करेंगे। नंबरिंग यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब ध्यान रहे, सीओ को हम क्या कहते हैं? ऑक्सो। और OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। अब ऑक्सो, ध्यान से देखो, ऑक्सो और हाइड्रोक्सी दोनों, ये क्या है? दोनों प्रीफिक्स हैं। दोनों बच्चों क्या हैं? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। ABCD सबको आती होगी। तो H पहले आता है या O? तो ऑब्वियस आंसर होगा पहले H आता है, देन O। इसका मतलब पहले हम कौन सा प्रीफिक्स डील करेंगे? हाइड्रोक्सी। अलोंग विद दियर पोजीशन, उनके पोजीशन के साथ। इसका मतलब यहां पर क्या बच्चों लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी, देन 2 ऑक्सो, देन रूट वर्ड अब लिखना है। रूट वर्ड क्या है बच्चों? कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए लिखते हैं पेंट, कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं है? आंसर नो। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देखकर तो नहीं है, आप लगा देंगे इन। ध्यान रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को नहीं। क्लियर है? तो 4 हाइड्रोक्सी, 2 ऑक्सो, पेंट, और फिर लिखेंगे क्या? एन। और ई क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ओइक एसिड ऐड करना है। क्या ऐड करना है बच्चों? ओइक एसिड। दो दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या? पेंटे नोइक, OIC। ध्यान से देखो, इतना क्या है? फंक्शनल ग्रुप ACID। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया बच्चों? 4 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, कोई अगर स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देता, 4 हाइड्रोक्सी 2 कीटो पेंटेनोइक एसिड, तब भी ये आंसर करेक्ट होता, क्योंकि चाहे आप कीटो लिखिए बच्चों या ऑक्सो, दोनों कीटोन के लिए एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? शायद समझ में आया होगा। ये वीडियो और लंबी नहीं करेंगे, आप इसको प्लीज प्रिपेयर करिए।
प्रायोरिटी ऑर्डर जिस दिन आपको प्रिपेयर हो जाएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर हम ढेर सारे कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर, मिक्स नॉमेनक्लेचर कराएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग खूब नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।